नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो का टॉपिक होगा कि क्या आप जो स्टार्टअप चालू कर रहे हैं वो आपके सफलता की चाबी है। क्या वो आपको काफी दूर तक दुनिया में, आपको जिंदगी में काफी दूर तक ले जाएगा। क्या वो ऐसी चीज है जो आपको ऊंचाइयों के बादल पहुंचा देगा और फिर आपको जिंदगी में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगी। तो ये है आज का टॉपिक। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हम जब भी स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हम मतलब ऐसे बोलते हैं ना, शॉर्टकट की तरह यूज़ करते हैं। तो वो है स्टार्टअप्स। शॉर्टकट, शॉर्टकट टू वेल्थ, शॉर्टकट टू सक्सेस, शॉर्टकट टू फ्रीडम और बाकी चीज़ें भी होंगी। आप जिस जिस भी वजह से स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप्स को, वो आप जानते हैं। और आप उन्हें मतलब एम्प्लॉय करते हैं एज अ मोटिवेटर। ठीक है कि ये चीज़ से ही मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो आप ये सोचिए, आप एक जॉब कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं उस जॉब में, है ना। आपने काफ़ी चीज़ें सीख चुकी हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन पैसे कैसे कमाती है। सीखी है ना। और फिर आप स्टार्टअप चालू करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे पैसे कमाती है, राइट। लेकिन अभी भी काफी चीजें हैं जो आपने नहीं सीखी। सिंपल जीएसटी का नंबर लेने से लेकर आपके जो आइडियाज हैं उनको आप पेटेंट कैसे कराएंगे, क्योंकि हर हर कंपनी का एक मोट होता है। मोट क्या होता है कि वो चीज वही कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है या बहुत कम कंपटीशन है, और कोई उस से compete या तो अभी या तो फ्यूचर में नहीं कर पाएगा। तो पेटेंट एक बहुत अच्छा जरिया है अगर आपको एक मोट बनाना है तो, कि अगर कोई आपकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, यानी कि कोई ऐसी चीज है जो सिर्फ आप बनाना, मतलब आपको ही बनाना अलाउड है, तो आप उस पे काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उसके बाद जब पेटेंट वो एक्सपायर हो जाएगा तभी दूसरे लोग उस मार्केट में एंटर हो पाएंगे, राइट। तो आपकी एक तरह से मोनोपोली है उस चीज में। लेकिन आपको क्या करना आता है, आपने एक आइडिया सोच भी लिया मान लीजिए जो पेटेंट वर्दी है। कि आपको पेटेंट कैसे फाइल करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, उसके लिए लॉयर्स को हायर करते हैं या फिर किसी और स्पेशलिस्ट को। आपको कोई आइडिया है? आपको ये पता है कि जब कंपनी स्टार्ट होगी आपकी, तो जब आप अलग अलग राउंड्स में पैसे उठाते हैं और अपनी शेयर्स डाइल्यूट करते जाते हैं, ठीक है, ताकि मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दूसरे लोगों के जो जिनका इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट है, जिनको वो जो ओरिजिनल आपका कॉन्सेप्ट, आइडिया, इंस्पिरेशन, गोल, या कुछ भी कह सकते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है, क्या वो उसी डायरेक्शन में उस आपकी शिप को जाने देंगे अगर वो लोग मिल के मेजोरिटी शेयर होल्डर्स। और अगर नहीं, तो क्या आप करेंगे अगर आपकी कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के पीछे, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे, क्वार्टरली प्रॉफिट्स के पीछे, ठीक है, मतलब कि 3-3 महीने में भी प्रॉफिट होना चाहिए, उसके पीछे अगर आप पड़े हुए हैं, ठीक है, आप उसी के पीछे आपकी कंपनी जाए जा रही है, तो क्या आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप अपना सोल, क्योंकि फाउंडर तो सोल तक डाल देता है अपनी किसी भी कंपनी को रन करने में, बड़ा बनाने में, और मतलब
काफी फैलाने में। और जो इन्वेस्टर है, जिसने पैसे दिए हैं आपको, उन पैसों का उसे और कोई बेटर उपयोग नहीं लगा, इसलिए ही उसने आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगाया है। तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट देख रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन को। करेक्ट। अगर वो इन्वेस्टर आपका पार्टनर नहीं है तो, अगर आपका पार्टनर है वो, तो अलग बात हो जाती है। ऑब्वियसली फिर उसको भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना आप करते हैं। बट मैं शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पार्टनर्स की नहीं। तो जो शेयर होल्डर है आपका, ये स्टार्टअप कल्चर में तो आता है। जब भी कोई नॉर्मल इंसान बिजनेस धंधा करता है, तो उसके पार्टनर्स तो उसके या तो घर वाले, दोस्त या ऐसे कुछ होते हैं, यानी पार्टनरशिप में चलता है बिजनेस। और कोई थर्ड पार्टी नहीं होती जो जिसका इंटरेस्ट सिर्फ प्रॉफिट है। हो सकता है आपने किसी से लोन भी लिया हो, बट वो लोन वाला भी आपको ये नहीं बोल सकता कि आप अपनी कंपनी कैसे चलाएं। वो सिर्फ आपका शेयर होल्डर बोल सकता है, राइट। तो ऐसे में जब आप स्टार्टअप चालू करते हैं, तो आपका मेनली एम, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टअप्स का मेनली एम यही होता है कि एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, या फिर इतनी वैल्यूएबल हो जाए कि कोई और बड़ी कंपनी हमारी कंपनी को अक्वायर कर ले। और जब वो अक्वायर कर लेंगे, तो हमें एग्जिट मिल जाएगी, और फिर हम अमीर हो जाएंगे, राइट। यही इन्वेस्टर का भी एम रहता है, यही आपका भी एम रहता है, ठीक है। कोई भी कंपनी को इस तरह नहीं चलाना चाहता कि वो काफी टाइम तक चलती रहे। सो दिस इज द डिफरेंस between a company which runs for a deadline, ठीक है, कि इतने टाइम तक ही मैं चलाऊंगा, 10 साल 20 साल, और उसके बाद मेरे को एग्जिट चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को लाइफ में और भी चीजें करनी है, और वो ये कंपनी नहीं, राइट। और ऐसी भी कंपनीज होती हैं, आप आईटीसी का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, जो बस चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक है, और काफी टाइम से चल रही हैं। और उनका एम क्या है? सरवाइव करना, बस इतना ही एम है। प्रॉफिट करना इज सेकेंडरी, फर्स्ट इज टू सरवाइव। कि मार्केट की कंडीशंस कैसे भी चेंज हो, हमें सरवाइव करना है। अगर हमें अपने कुछ पार्ट्स दे के सरवाइव कर सके हम, तो हम वो पार्ट्स छोड़ देंगे। हमें सरवाइव करना है, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमें सरवाइव करना है। और हमें कब तक सरवाइव करना है? हमेशा हमेशा, हमें हमेशा सरवाइव करना है, ठीक है। सरवाइव आपको कब तक करना है? सरवाइव जैसे आप लाइफ में हैं, आप जी रहे हैं, आप सोचते हैं, आप करते हैं, आप बहुत सारे सपने होंगे, आपके एस्पिरेशंस होंगे। अगर आपको 100 की जगह 200 साल मिल जाए, तो क्या आप 200 साल सरवाइव नहीं करना चाहेंगे? 200 की जगह 400, 400 की जगह 800, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, अगर आप कर सके, तो क्या आप सरवाइव नहीं करना चाहेंगे उतना लंबा? बताइए। वो तो आपकी बॉडी है जो आपको फेल कर देती है, पर एस्पिरेशंस तो है ना आपकी सर्वाइव करने की। तो आप ये बताइए, जब आप कोई कंपनी चालू करते हैं, कोई बिजनेस चालू करते हैं, तो क्या उसका एम नहीं होना चाहिए कि हम काफी टाइम तक सरवाइव करते रहें? उसका एम क्या यही होना चाहिए कि हमने किसी को बेच दिया, उसने किसी को बेच दिया, ऐसे ही चल रहा है, फिर कोई तो होगा टॉप पे, और उसके ऊपर फिर कोई नहीं होगा। तो वो लोग कौन है जो टॉप पे हैं? वो लोग वही हैं जो सरवाइव करते हैं, ठीक है। जब वो दूसरी कंपनीज को अक्वायर करते हैं, तो वो अपना एक नया डोमेन एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो सरवाइव करता है उसको पता है, जैसे हमें पता है कि हर रोज एक स्ट्रगल होता है, हर रोज एक नया अपॉर्चुनिटी और एक नया प्रॉब्लम साथ में लाता है। और जब ये प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में आती हैं, तो हम क्या करते हैं? डू वी गिव अप? हम बस हार मान जाते हैं डायरेक्ट,
बिना इवन ट्राई किए कुछ? नहीं ना। और हम काफी टाइम पहले से भी प्रिपेयर करके रखते हैं अपने आप को कि ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। जैसे कि आपके घर में आग लगेगी तब आप फायर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं खरीदने जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर पहले से पड़ा रहता है प्रिपेयर्ड, कि अगर आग लगी तो ये यूज हो जाएगा। ठीक। इंश्योरेंस भी ऐसा ही होता है कि आपको पता है कि आज नहीं, कभी ना कभी तो मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे, कभी ना कभी तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगा। तो इंश्योरेंस, उसके लिए इंश्योरेंस लेते हैं। कभी ना कभी मेरी मौत होगी तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस उसके लिए। तो ये इंश्योरेंस है एक तरह का, किसी भी सर्वाइविंग कंपनी के लिए, कि वो नई कंपनीज, नई टेक्नोलॉजीज, नया टैलेंट, नया डोमेन एक्सप्लोर करते रहें। क्योंकि जो करंट डोमेन है वो भी शेकी है। तो एटलीस्ट अगर वो काफी डोमेन्स में एक्सपैंड कर जाएंगे तो सारे डोमेन्स एक साथ नहीं शेक करेंगे उन्हें। ठीक है। जैसे आप टाटा ग्रुप का ही एग्जांपल ले लीजिए, तो उनका तो एफएमसीजी भी है, उनके व्हीकल्स भी हैं, उनकी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं, है ना, टीसीएस। बाकी चीजें भी हैं उनकी। अब मैं सारी चीजें तो नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको जनरली आइडिया हो गया है कि जो कंपनी सरवाइव करना चाहती है, जो लोग सरवाइव करना चाहते हैं, वो एक कंपनी को इस तरह ट्रीट नहीं करते हैं कि इसका एक डेडलाइन है और इसको एक दिन खत्म हो जाना है। वो इस तरह ट्रीट करते हैं कि आज मैं क्या करूं कि कल ये सरवाइव कर पाए। ठीक है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए। शॉर्ट टर्म आप थिंक करेंगे प्रॉफिट्स के लिए तो आपको मिल जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स आपको तभी तक मिलेंगे जब तक मार्केट कंडीशंस वही हैं जैसा आप चाहते हैं और जैसी आपको मिली थी, जहाँ पे प्रॉफिट कर पा रहे थे। राइट। और ये तो आप मानेंगे, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन होता रहता है हमेशा। तो यानी कोई भी सिचुएशन आपकी जो अभी है वो हमेशा नहीं रहेगी। राइट। तो अगर वो सिचुएशन हमेशा नहीं रहेगी, फिर आप क्या करेंगे जब वो सिचुएशन चेंज हो जाती है? उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा। लेकिन अगर आपका सोच ही इतना है कि आप कल को छोड़ के चले जाए इस ऑर्गेनाइजेशन को और आपको जिंदगी में और भी चीजें कुछ करनी है, आप ऑल इन नहीं है, तो फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है कि पहले ही खत्म हो जाए, बिफोर इवन गेटिंग इट्स विंग्स ऑफ, जो कहते हैं। कोई भी प्लेन को सबसे ज्यादा खतरा लैंडिंग और फ्लाइट के टाइम ही होता है, और आपको दोनों करना है। ठीक है। अगर प्लेन हवा में है ना तो काफी मैन्यूवर कर सकता है, लेकिन जब एक बार लैंड करता है और एक बार जब वो फ्लाई करता है, इन्हीं दो सिचुएशंस में प्लेन्स को खतरा ज्यादा होता है। राइट। मिड एयर फ्लाइट एक्सीडेंट्स आपने बहुत कम सुने होंगे, इफ इवन एनी, है ना। और वो भी होते हैं, जैसे कि जो कंपनियां सरवाइव करना चाहती हैं वो भी खत्म होती हैं। राइट। लेकिन अगर आप वो माइंडसेट ही नहीं दिमाग में डालेंगे, आपने ऐसा सोचा ही नहीं कि हम इस पर्टिकुलर चीज के को परस्यू करें, तो आप ये सोचिए कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चल पाएगी? विल इट इवन बी एबल टू फ्लाई, इज द रियल क्वेश्चन। ठीक है। तो ये चीज थी एक सोचने के बारे में। ठीक है। अब इसके बारे में सोच सकते हैं। फिर एक और चीज है जो मैंने लिख के रखी थी, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको देख के। हम्म। एक लर्निंग कर्व भी होता है ना। लर्निंग कर्व, लर्निंग कर्व क्या होता है कि आप जब भी किसी कंपनी को चालू करते हैं तो आपका कितना एक्सपीरियंस है एक कंपनी रन करने के मामले में। अगर आप
जिंदगी भर एम्प्लॉय रहे हैं, तो आप ये बताइए कि आपको कैसे पता कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कितना अलग अलग डोमेन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग जो है वो आजकल इंटरनेट पे हो जाती है, तो वो सिंपल समझता हूँ। पर ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है उसका आप क्या करेंगे? आपने अपने कंपनी के टैक्सेशन के बारे में सोचा है? कैसे आप कंपनी को अपनी स्ट्रक्चर करें? कैसे हम स्ट्रक्चर मतलब कि कितनी कंपनीज बनाएं, क्योंकि और किस टाइप की बनाएं? हम सोलो खोलें या फिर पार्टनरशिप खोलें या फिर एलएलसी, प्राइवेट लिमिटेड, है ना, कॉरपोरेशन होती है, बहुत सारी अलग अलग होती है, राइट? बहुत सारे अलग अलग एंटिटीज होती हैं जो हम बना सकते हैं। और वो किस तरह एंटिटीज बनेंगी और किस तरह आप उनको कॉन्फ़िगर करेंगे टू सेव ऑन टैक्स मे बी, और टू अचीव द गोल्स जो आपको करने हैं, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, वो भी आपकी कॉरपोरेशन दे पाए, कि कॉरपोरेशन आपसे एक अलग एंटिटी है, राइट? तो फिर आप क्या करेंगे? आपने जब भी कुछ चालू किया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, कोई लाइन, क्लोथिंग लाइन है, कुछ भी है, तो उसके कस्टमर्स को आप कैसे हैंडल करेंगे? आपने आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में सोचा है? आपने ये सोचा है कि अगर जो मेरे कस्टमर्स हैं वो मतलब हर्ड फील नहीं करेंगे, अगर उनको रेगुलरली अपडेट्स नहीं आते रहते, अगर आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है, तो फिर क्या करेंगे आप? और वो कस्टमर्स अगर दूसरे कस्टमर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, और अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन ऑर्गेनिक ग्रोथ, तो फिर क्या करेंगे आप? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सोचनी है, और बहुत सारी डोमेन्स हैं जो एक्सप्लोर करने हैं। मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बहुत कम है ये, और बहुत ज्यादा चीजें होती हैं जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाननी होती है, और उसके लिए वो अलग अलग डोमेन के लोगों को हायर करते हैं, राइट? तो अब आप ये बताइए कि आप ट्रस्टवर्दी लोग, या फिर ट्रस्टवर्दी चलिए छोड़िए, वो शायद हो सकता है आप कॉन्ट्रैक्ट में अ, वो कर लें किसी तरह, ठीक है? तो आप कॉम्पिटेंट लोग कैसे लाएंगे? आप कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई इंसान एक्चुअल में कॉम्पिटेंट है? कॉम्पिटेंट मतलब कि क्या उसे वो आता है जो चीज वो क्लेम कर रहा है, जिसकी उसने डिग्री ले रखी है? क्या उसको एक्चुअल में प्रैक्टिस में इतना वो अच्छा है? और कितने ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको चाहिए? और कौन लोग हैं जो मतलब ऐसे ही हैं? क्योंकि आप भी जानते होंगे 80-20 रूल, परेटो प्रिंसिपल होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20% लोग 80% काम करते हैं, और 80% लोग 20% काम करते हैं। पर तो क्या हम क्या 80% लोगों को फायर कर दें? नहीं। 80% लोग 20% जो काम करते हैं, उसी की वजह से वो 20% लोग 80% काम कर पा रहे हैं। अगर वो आपने हटा दिया ना बेस, जिसपे 80% लोग मतलब 20% लोग जिसकी वजह से काम कर पा रहे हैं, तो फिर वो 20% लोग भी काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और हाँ, फिर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, है ना, फिर हायरिंग फायरिंग, फिर डिस्प्यूट्स बिटवीन बिटवीन क्लाइंट एंड यू, फिर डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयज, फिर एम्प्लॉयज की सैलरी, फिर उसका टैक्सेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको या तो सीखनी पड़ेगी, या तो आपको धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो विल यू बी एबल टू रिमेन सॉल्वेंट, है ना? क्या आपकी प्लेन उड़ने से पहले टूट न जाए, इसका आप ख्याल रख पाएंगे? क्योंकि ज्यादातर प्लेन्स उड़ने से पहले ही टूटती हैं, ज्यादातर स्टार्टअप्स स्टार्ट होने से पहले ही, पहले 5 साल में ही खत्म होते हैं,
ठीक है, पहले 1 साल में ज्यादातर खत्म हो जाते हैं, तो इसके बाद पहले 5 साल में। ठीक है, अगर आपने 5 साल सरवाइव कर लिया है तो ये कह सकते हैं कि आप और आगे सरवाइव कर सकते हैं, पर ये सिर्फ कह सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट कंडीशंस अचानक से चेंज हो जाएं, अगर आप ही अपनी कंपनी को पूरी चेंज कर दें, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएं विदाउट बिल्डिंग अ सॉलिड बेस, ठीक है, तो फिर क्या होगा? और ये सब प्लान कैसे करेंगे आप, कैसे सोचेंगे? और फिर आपको क्या मिल रहा है इससे? ठीक है, इतना सारा जो अंडरटेकिंग आपने किया, क्या ये हर इंसान कर सकता है? और क्या जो चीज आप उसमें अचीव करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिली, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि हर प्लान का, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ, हर प्लान का एक कंटिजेंसी होता है। कंटिजेंसी यानी कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मैं क्या करूंगा, उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आप इसके परस्यूट के पीछे बैंकक्रप्ट हो जाएं, क्योंकि काफी कंपनियां बैंकक्रप्ट होती हैं। तो क्या आपकी कंपनी इस तरह बैंकरप्सी होगी कि आपके पर्सनल एसेट्स पे इफेक्ट ना हो, या फिर इस तरह बैंकरप्ट होगी कि आपके पर्सनल एसेट्स भी वो सीज कर लेंगे, जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो लोग उस कंपनी से कुछ ओ करते हैं, वो आप तक ना पहुंच पाए? क्या आपने इसके बारे में सोचा? और अगर नहीं सोचा तो सोचिए। ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा चीजें इस वीडियो में कवर की हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादातर लोग इसको देख के समझ के कुछ इसमें से निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपका वेरी वेरी मच थैंक यू। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में अगर वैल्यू ऐड की है तो आप मुझे लाइक कीजिए, मतलब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है, ठीक है, मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेशन नहीं करता, अगर आपको जिंदगी में कोई दुख तकलीफ है तो आप मुझसे वो कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, और कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो हो सकता है आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ना किया हो। व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी कोई नया वीडियो आता है तो उस पर अपडेट आ जाता है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ फिर से मैं बोल रहा हूँ, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर स्टिकिंग विथ मी फॉर दिस लॉन्ग, एंड बाय।